वही है ना, मांग दूसरा थोड़ी है। टीआरई फोर्स से पहले स्टेट चाहिए, मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये हम अपने हिस्से का हक मांग रहे, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। इससे लाठियां चलेंगी तो क्या? लाठी से कौन डरता है मैडम, इनके गोली से भी हम लोग डरने वाले नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि हम लोगों की मांग सुनी जाएगी? हम लोगों को कई बार आश्वासन दिया गया, हम लोगों को कई बार गुमराह किया गया, हम लोग कैसे विश्वास करें सरकार पे? सरकार की इन मौखिक बातों पे कैसे विश्वास करें? तक लिखित नहीं मिलेगा, हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, इस आश्वासन से वापस नहीं लौट सकते हैं। हम उस बिहार से आते हैं, हम वो बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार फिर से पटना की सड़कें अभ्यर्थियों की मांगों से और या यूं कहूं कि खून से लहूलुहान हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है। स्टेट की मांग को लेकर तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। इससे पहले भी कई बार सड़कों पर उतरे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, सीएम से मिलने की गुजारिश की, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया, इन्हें रोक दिया गया। इस बार ये लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर एक बार फिर से उतरे। जेपी गोलंबर से यात्रा शुरू हुई, जिसके बाद ये सीएम से मिलने जा रहे थे। यहाँ जेपी गोलंबर पर उन्हें रोका गया, लाठियां बरसाई गई, लेकिन ये अभ्यर्थी बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहा तक पहुंचे, जहां उन्हें एक बार फिर से प्रशासन के द्वारा बैरिकेड कर रोक दिया गया। बाकी अपनी मांगों को लेकर इन अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, आप पहले वो सुनिए। मांग तो वही है ना, मांग दूसरा थोड़ी है। टीआरई फोर्स से पहले स्टेट चाहिए, वो हर हाल में चाहिए, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये हम अपने हिस्से का हक मांग रहे, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। एक बार फिर से लाठियां चलेंगी तो क्या? लाठी से कौन डरता है मैडम, इनके गोली से भी हम लोग डरने वाले नहीं है। नौजवान है, गर्म खून वाले नौजवान हैं, लाठी या गोली बारूद से थोड़ी डरने वाले हैं। लेकिन लाठियां पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है, किस तरीके से लाठियां तैनात कर दी गई है और यहाँ अभ्यर्थी अपनी स्टेट की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पे मौजूद है। आप लोगों की मांगे सुनी जाएगी, लग रहा है जिस तरीके से लाठियां तैनात। इसकी क्या गारंटी है कि हम लोगों की मांग सुनी जाएगी? हम लोगों को कई बार आश्वासन दिया गया, हम लोगों को कई बार गुमराह किया गया, हम लोग कैसे विश्वास करें सरकार पे? सरकार की इन मौखिक बातों पे कैसे विश्वास करें? जब तक लिखित नहीं मिलेगा, हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, इस आश्वासन से वापस नहीं लौट सकते हैं। हम लोग को गुमराह किया जाता है बार बार, बस हमारी जान प्राण ले लो और स्टेट हमें दे दो बस। एक बार लाठियां चल चुकी हैं, आज दोबारा कोई मतलब नहीं है। ये हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, हम उस धरती से आते हैं जहाँ दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ा था। हम उस बिहार से आते हैं, हम वो बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा भी नहीं, लाठी खाने के लिए हम लोग बैठे हैं ना, हॉस्पिटल में है, अभी ट्यूट करे सरकार, तैयार है, लेकिन नोटिफिकेशन ताकि हम लाठी चला था तो अभी लाठी चलेगी तो कौन सी बड़ी बात है? अभी नीतीश कुमार यहाँ पर ट्वीट करे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे खुशी खुशी घर। नीतीश कुमार जब तक ट्वीट नहीं करेंगे विज्ञापन के लिए, हम लोग डटे रहेंगे। टीआरई फोर्स से पहले स्टेट हम करवाएंगे, बस ये ट्वीट करे, बस हम लोग चले जाएंगे। टीआरई फोर्स से पहले का ट्वीट है, बस एक लाइन का ट्वीट हुआ है, बिना ट्वीट के हम लोग नहीं जाएंगे। ट्वीट होना चाहिए, ट्वीट जारी की मांग की जा रही है कि पीछे चलिए, इन्हें वापस भेजा जा रहा है। लाठियां तैनात कर दी गई है और डाक बंगला चौराहे पे ये तमाम अभ्यर्थी मौजूद है। सिर्फ एक ही मांग है इन लोगों की कि टीआरई से पहले स्टेट की मांग है इनकी कि टीआरई से पहले स्टेट का नोटिफिकेशन नीतीश कुमार जारी कर दे। लग रहा है नीतीश कुमार जारी कर दे। देखिए नीतीश कुमार ट्विटर हैंडल से बोले स्टेट नहीं होगा, उनको यहाँ बोलना होगा स्टेट होगा, क्योंकि शिक्षा बाका दी है लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस देश में, इस प्रांत में लाठी सॉल्यूशन है तो हम लोग खाने के लिए तैयार है। से ये मांग चल रही थी टीआरई 4 विद डोमिसाइल को लेकर, जो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, जिसके बाद ये मांग और ज़्यादा बढ़ गई और इन अभ्यर्थियों की साफ तौर पर मांग ये थी कि टीआरई से पहले स्टेट की मांग पूरी होनी चाहिए। और तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। आप अभ्यर्थियों की भीड़ देख रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरीके से तैनात है, तमाम अभ्यर्थियों को रोकने के लिए तैनात है। और अभ्यर्थियों की संख्या देखी, भारी संख्या में ये अभ्यर्थी पटना के डाक बंगला चौराहे पे आए थे। पहले जेपी गोलंबर आए थे, वहाँ पे इन पे लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद बैरिकेडिंग तोड़कर ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ आए हैं और यहाँ के बाद भी उन्हें यहाँ से भी हटाने की कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर लाठियाँ चली हैं? जी, जब तक हम लोग शांति तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन का अंजाम दे रहे थे, फिर भी हम लोगों के ऊपर डंडा बरसाया गया और ये खूनी लोग अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ये खून का बदला लेगा, हर एक युवा बिहार का खून का बदला लेगा, ये अंजाम लेगा, इसको बताएगा ये सरकार को।
ये खून इस सरकार को, ये तनाशा तब भी मानने को तैयार नहीं है कि लाठियां चली। हमारे साथी को कपार फोड़ दिया गया, अभी हॉस्पिटलाइज है कई साथी, हमारे ऊपर खून, हमारे ऊपर डंडा चलाया गया है। तमाम अभ्यर्थियों का भी कहना है कि प्रशासन द्वारा लाठी तंत्र अपनाया गया, लाठी तंत्र अपनाया। हाँ, लाठी चलाया गया है, देखिए खून, सबूत देखिए, बूढ़ा सबूत देखिए। तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, लाठियाँ भी चली हैं आज इन लोगों पे। सिर्फ इनकी मांगों को लेकर सिर्फ डाक बंगला चौराहा की ये तस्वीरें हैं जहाँ इन अभ्यर्थियों को प्रशासन के द्वारा वापस हटाया जा रहा है, यातायात को क्लियर किया जा रहा है, लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आप लोग अपनी मांग छोड़ के आश्वासन है, पिछला बार भी आश्वासन देकर हम लोग को छोड़ दिया गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बार जो है लिखित लेंगे तभी जाएंगे, फिर आंदोलन पर करेंगे। कोई नहीं, आप लोग तो वापस जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, अभी तुरंत डटेंगे, अभी सब लोग रहेगा। हाँ, डटे रहेंगे अपनी मांग। बिल्कुल रहेंगे, जब तक लिखित नहीं मिलेगा, ट्वीट नहीं जब तक करते तक नहीं जाएंगे हम लोग। जब ये 28 तारीख को भी आंदोलन में वही हुआ, हम लोग करके छोड़ दिया गया कि आप लोग को आश्वासन हो जाएगा। 3 दिन का समय दिया गया है, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे था हम लोग को भीड़ हटाने के लिए सिर्फ किया गया था, उस बार फिर वही लागू है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग लिखित नहीं लेके नहीं जाएंगे। देखिए लाठी चार्ज की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर ये अभ्यर्थी यहाँ से नहीं हटेंगे तो लाठी चार्ज किया जाएगा। देखिए किस तरीके से धमकी दी जा रही है, देखिए किस तरीके से प्रशासन द्वारा धमकी दी जा रही है, प्रशासन के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं साफ तौर पे कि अगर यहाँ से नहीं हटोगे तो लाठी चला दी जाएगी। जलियांवाला बाग बना देंगे यहाँ पर पूरा तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की मांग पूरी की जाए और स्टेट का नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ट्वीट किया जाए, क्योंकि सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला है इन लोगों को, तारीख पे तारीख मिला है इन लोगों को, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ट्वीट नहीं मिली जिसमें उनको लेकर इनके हक में या जो इनकी मांगे हैं उसे पूरी करने को लेकर कोई बात कही गई है। इनकी एक ही मांग थी कि स्टेट की जो नोटिफिकेशन है स्टेट को लेकर वो पहले जारी किया जाए, टीआरई 4 से पहले जारी किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि टीआरई 4 विद डोमिसाइल लागू हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये कहा है, तो इनकी मांग है कि अगर टीआरई 4 को लेकर ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं तो स्टेट को लेकर क्यों नहीं। हालांकि वीडियो में आपने देखा किस तरीके से प्रशासन से झड़प भी हुई, अभ्यर्थियों की धक्का मुक्की भी हुई, प्रशासन के द्वारा इन्हें हटाने की कोशिश की गई। साथ साथ प्रशासन के एक आदमी ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ से चले जाओ वरना इस जगह को जालियांवाला बाग तक बना देंगे, ऐसा भी कहा गया अभ्यर्थियों को। तो तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि स्टेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इनकी मांगों को कब तक सुना जाएगा आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।